बंधुओं नमस्कार। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति का न केवल उल्लास का पर्व है, बल्कि यह वाणी और विद्यादायिनी मां सरस्वती का जन्म दिवस भी है। यह पर्व भारतीय परंपरा में बहुत प्राचीन काल से मनाया जाता है और इसके साथ में जो गाथाएं जुड़ी हुई हैं वो बताती हैं कि मां सरस्वती का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। वही मां सरस्वती जिनकी साधना कलाकार कलमकार करते रहे हैं, करते रहेंगे। यही वो दिन है जिस दिन हिंदू संस्कृति में बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। यही वो दिन है जिस दिन प्रकृति भी धानी चुनरी ओढ़ती है। यही वो दिन है जिसमें मौसम ना बहुत अधिक ठंडा होता है ना बहुत अधिक गर्म होता है। यही वो दिन है जो भारतीय संस्कृति को ऊर्जा देता है। यही वो दिन है जिसमें जनमानस में उल्लास की ऐसी अजस्र धारा बहती है जो संस्कृति को नए सोपान रचा देती है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए हुए बलिदानों के कारण भी जाना जाता है। उसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है वीर हकीकत राय का। और उम्र उस बालक ने 14 वर्ष की पाई, लेकिन उनका गौरव युगों युगों तक सुगंध फैलाता रहने वाला हो गया। वह बालक सियालकोट में जन्मा था। 1719 में वह बालक जन्मा। पिता भागबलपुरी और माता गौरा। उनकी शादी भी जब हुई तो उसकी उम्र 12 वर्ष की बालिका के साथ हुई। लेकिन जब वह फारसी शिक्षा पढ़ने के लिए विद्यालय में था, मदरसे में था, तो उस दौरान यहां पर मुस्लिम शासन था, मुस्लिम संस्कृति और मुस्लिम सत्ता का मैदान वातावरण किस प्रकार का था उसका अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हम इस घटना को जानते हैं। वहां पर बालकों ने उस हिंदू वीर बालक को कहा मां दुर्गा के लिए, जिसको वो सहन नहीं कर सका, और उन्होंने समझाइश के रूप में उस बालक ने बालकों को कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके जो पूज्य हैं उनके बारे में भी अगर कोई बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा। इस बात की शिकायत जब मौलवी को की गई तो मौलवी भी समझ गया कि यह बालकों के बीच की बात तो है, पर यह एक मौका भी है नगर के संभ्रांत परिवार से आए उस इकलौते बालक का धर्मांतरण करने का, जो उस समय बहुत सहज था और बहुत जोर शोर से होता था। तो वही ऑप्शन दिया गया कि आपने तो ये बहुत बड़ा अपराध किया। इस बालक ने, आपको या तो इस्लाम चुनना होगा या मृत्यु। और जब ये बात उस बालक के साथ में रखी गई तो बालक ने कहा, नहीं, मैं धर्म नहीं छोड़ सकता, मृत्यु दंड मुझे स्वीकार है। ये बात जब उनके माता पिता को पता लगी तो वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने वहां पर अपने मित्रों के साथ आकर के दया याचना की कि बालक छोटा है, इस तरह की चीजें उसने नहीं कही हुई होंगी, लेकिन आप कहते हैं तो उससे अपराध हो गया, हम मान लेते हैं। लेकिन उस समय का माहौल तो मजहबी उन्माद का माहौल था। जब गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर
जैसे महापुरुषों के सामने भी जब इस्लाम या मौत में से एक शर्त को रखने की बात कही गई तो इतिहास जानता है कि क्या हुआ था। तो उस बालक ने भी उस परंपरा को उस समय स्वीकार किया और कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है। लेकिन माता पिता का दिल तो माता पिता का होता है। उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने लगा कि यहां पर सियालकोट में ये बात नहीं बन सकती। यहां पर जो मौलवी हैं, यहां पर जो इमाम हैं, वो बालक को मृत्युदंड देके ही मानेंगे। तो उन्होंने जो समय की प्रचलित पद्धति थी सत्ता में घूसखोरी, उसका भी उपयोग करते हुए उन्होंने उस प्रकरण को वहां से लाहौर ट्रांसफर करवाया और नवाब, जो पंजाब के नवाब थे, उनके आगे वह केस पहुंचा। और नवाब ने कहा भी, उन्होंने कहा कि इसने कोई राजद्रोह नहीं किया है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, इसको मैं कैसे दंड दे सकता हूं। लेकिन कठमुल्लापन और सनातन धर्म का किस प्रकार से और दंडित किया जाए, इस मनसा के साथ उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने तो जो है फातिमा बी का अपमान किया है। जो फातिमा बी का अपमान किया है तो इस पर शरीयत के कानून लागू होते हैं, इसलिए आप इनको हमें सौंप दें और इस्लाम के कानून के हिसाब से हम इसका फैसला करेंगे। और वो फैसला किया गया। उसको 14 वर्ष के बालक को मृत्युदंड की सजा दी गई, संज्ञासार करने की सजा दी गई, जिसमें लोग पत्थर मार मार करके बालक के प्राण लेते थे। और यहां यह बताना भी बहुत जरूरी है कि सियालकोट से जो केस जब लाहौर गया था तो उसको उस समय सुरक्षा व्यवस्था में लाहौर ले जाया गया, लेकिन बालक को पैदल चल के जाना पड़ा था और परिवार भी अपने उनके साथ साथ पैदल चला था। गांव गांव से होकर के जब वो गुजर रहा था तो वहां पर लोग उसके साथ हुजूम बनाकर चलने के लिए मजबूर थे और वो उसको उत्साह वर्धन कर रहे थे कि जिस धर्म के पीछे ये बालक की वीरता तो देखो किस प्रकार की है। तो ये बसंत पंचमी वो त्योहार है जो हमको याद दिलाता है कि उस वीर बालक हकीकत राय ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी आन नहीं दी, उसने अपना सिर दे दिया, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं दिया। तो बसंत पंचमी के दिन हुआ जो बलिदान वीर हकीकत राय की भी हमको याद दिलाता है। आज हम जो सनातन धर्म की सुरक्षा की जो चिंता करते हैं, आज हम सनातन धर्म के और बसंत पंचमी के पर्व पर जो गौरव गान करते हैं, उसमें ऐसे तमाम हुतात्माओं के प्रकरण भी हमें याद करना चाहिए। और यह कोई सामान्य पर्व नहीं है, यह पर्व तो विद्या की देवी का पर्व है, यह पर्व तो प्रकृति के उल्लास का पर्व है, यह पर्व तो राजा भोज की जन्म का दिन का पर्व है, यह पर्व तो गुरु गोविंद सिंह जी के विवाह उत्सव का पर्व है, और यह पर्व तो मां वीणा पाणिनी की अभ्यर्थना का पर्व है। यही मां वीणा पाणी जो हमें विद्या देती हैं, जो हमें संगीत क्या स्वर से परिचित कराती हैं, यही मां वीणा पाणी जो हम कलमकारों को ऐसे भाव देती हैं जो लोक कल्याण के लिए हम अपना लेखन में रत रह सकें। आज यह वही पर्व है। बसंत का वर्णन महाकवि कालिदास ने भी किया है और भारत की उत्सव परंपरा प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। यही वो पर्व है जो होली के 40 दिन पहले आता है और 40 दिन के होली की मस्ती के आगाज का प्रदर्शन करने के लिए जय घोष कर करके प्रकट हो जाता है। तो भारतीय परंपरा यहां पर उस उत्सव परंपरा के रूप में जन जन में ऐसी व्याप्ति है कि जन जन वासंती हो जाता है, मन वासंती हो जाता है। प्रकृति अपने पशु पक्षियों फूल पत्तियों के साथ, तितलियों भौरों के साथ स्वयं नृत्य और संगीतबद्ध हो जाती है। यही पर्व हमको मानवता के उस
सोपान की भी याद दिलाता है, जो हमको मानवता के उच्च स्तरों को छूने की बात करता है, और यही भारतीय संस्कृति का सौरभ भी है। गुप्त काल में बसंतोत्सव मदनोत्सव के रूप में मनाया जाता था। इतिहास में इसके गवाह प्रमाण मिलते हैं। बसंत पर वीरों का कैसा हो बसंत कविता कितनी प्रसिद्ध है, जो वीर भाव जगाती है। आओ हम रंग दे बसंती चोला को भी याद करें, जिस बसंती चोला ने हमारे क्रांतिकारियों को स्वाधीनता के इस स्वरूप को देखने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। यह वसंत पर्व हमारे लिए और मानवता के लिए भी ना केवल खुशियों का, प्रसन्नता का पर्व है, बल्कि यह पर्व हमारी सृजनशीलता का भी पर्व है। भारतीय जनमानस भारतीय संस्कृति के साथ एकाकार होकर पीले वस्त्रों में, पीले भावों के साथ, पीले खेतों के साथ जब रच बस करके नतमग्न होता है, संगीत मग्न होता है और भाव मग्न होता है, तो जो रचता है वो कलाकार की, कलमकार की ऐसी प्रस्तुति होती है जो जन जन को हृदय से बिल्कुल विह्वल करते हुए बहुत अधिक खुशी से सराबोर कर देती है। और यही भारतीय संस्कृति की अनूठी विशेषता है, जिसका विश्व भर हामी रहा है इस संस्कृति को देखने के लिए, समझने के लिए। और यही बसंत पर्व की ना केवल उपयोगिता है, बल्कि सार्थकता भी है। जय हिंद, जय भारत।